नमस्कार, एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। अलवर में किसानों को खाद की खरीदारी की मजबूरी ने नकली बीज खरीदने को मजबूर कर दिया है, जिससे किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। चंदौली गांव के किसानों को बीज विक्रेता खाद की खरीदारी के लिए बाजरे का नकली बीज खरीदने की शर्त रखी है, जिससे किसान बाजरे की नकली बीज को खरीदने के लिए मजबूर हैं। उधर मामले को लेकर किसानों ने बीज दुकान पर हंगामा किया है। दरअसल नकली बीज से फसल की उपज नहीं होने पर अब दोबारा बुआई में भी मुश्किल आ रही है। चंदौली और विजयपुरा गांव के 100 से ज्यादा किसानों ने खाद बीज विक्रेता के खिलाफ प्रदर्शन किया है। किसानों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से अच्छी बारिश होने पर किसानों ने बाजरे की बुआई की, लेकिन काफी वक्त बीतने के बावजूद भी बीज जो है वो नहीं फूटा, जिससे बीज के नकली होने का एहसास हुआ। किसानों ने बताया कि चंदौली गांव के गुप्ता बीज भंडार से बीज खरीदा गया था। हमें फसल की बुआई तक 8 से 10 हजार पर बीघा खर्च आया है। अब दोबारा बुआई के लिए भी उतना ही खर्च करना पड़ेगा। वहीं किसानों के दर्द पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की आमदनी को 2 गुना करने की बात कहती है, लेकिन आमदनी तो दूर की बात, अब खेत ही खराब हो रहे हैं। चंदौली ही नहीं, पूरे राज्य में गोरख धंधा चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो अलवर में खाद सरकार ही कहीं ना कहीं नकली ट्रैक पे ही चल रही है, क्योंकि आप जहां भी जाओगे आप हर जगह गड़बड़ी गड़बड़ी सरकार की मिल रही है। ये तो मैं धन्यवाद देता हूं किरोड़ी मीणा जी को, जो लगातार जो है जनता की आवाज को उठा रहे हैं। और नकली खाद और नकली बीज, जिस अन्नदाता की मोदी सरकार जो है आमदनी डबल करने की बात कर रही थी, अब उसकी हालत क्या इन लोगों ने कर दी है। उसके खेत जो है वो खराब होते जा रहे हैं, उसकी आमदनी जो है घटती जा रही है। दुगनी की तो बात छोड़ दीजिए, जहां थे वहीं रह जाएं, ये बड़ी बात है। ऐसी स्थिति के अंदर जो चांदोली में जो मामला हुआ है, ये एक चांदोली नहीं है। आप भाई साहब देखोगे तो पूरे राजस्थान में ऐसे मामले नजर आएंगे। इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं। ये जितने भी जो नकली खाद और नकली बीज बना रहे हैं, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इसकी सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो लोग इस पूरे स्कैंडल के अंदर हैं, इस पूरे जो प्रकरण के अंदर हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो मुदित गौड़ हमारे संवाददाता सीधे इस खबर पर जुड़ गया है। मुदित, गोरख धंधा चल रहा है नकली बीज बेचने का, और जो ग्रामीण हैं, जो किसान हैं, वो परेशान हैं क्योंकि बुआई कर चुके हैं, लेकिन अब बीज फूट नहीं रहे हैं। और प्रदेश भर में लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन उसके बाद भी अलवर में जो बीज भंडार या बीज बेचने वाले जो दुकानदार हैं, वो बेधड़क बिना खौफ के अभी भी नकली बीज बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अलवर का जो मामला है, इस मामले में किसानों के साथ बड़ा धोखा देखने को मिला है, जिसमें जो स्थानीय वहाँ का जो विक्रेता है, खाद बीज विक्रेता है, उन्होंने इनको इस बात को लेकर के कहा था कि अगर उनसे बीज नहीं खरीदे गए तो उनको खाद नहीं दिया जाएगा, क्योंकि खाद का स्टॉक इन खाद बीज भंडारों पर ही आता है और वहां से किसानों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसका वो सारा रिकॉर्ड रखते हैं। जिस भी व्यक्ति के द्वारा खाद नहीं ली जाती है या उसको खाद लेनी है, तो उसको बीज भी वहीं से खरीदना होगा। और इस बार जो बीज उन्हें मिला, उन्होंने बताया कि पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि अच्छी 3 दिन जो बारिश हुई थी, उसमें उन्होंने बीज को लगाया था, बाजरे की फसल के लिए बुआई कर दी थी। और बुआई के काफी समय बीतने के बाद भी जब बीज अंकुरित नहीं हुआ, तो उसके बाद उनको चिंता सताने लगी। और इसी बीच किरोड़ीलाल मीणा के द्वारा जो अभियान चलाया हुआ था, कार्रवाई की जा रही थी, उसको देखकर उनको लगा कि शायद उनके पास भी नकली बीज पहुंचा हो। फिर उन्होंने जिस तरह से जानकारी करी, तो उसमें पता लगा कि नकली बीज था, क्योंकि उसमें कपूर की गोलियां डाली हुई थी। पुराने किसी बीज को उनको दे दिया गया। तो उसके बाद जब वो किसान इकट्ठे हुए, सभी ने एक साथ एक राय होकर के उस विक्रेता के यहाँ प्रदर्शन किया है और उसके बाद शिकायत की है। जी, तो अलवर में भी नकली बीज का रैकेट जो है वो सक्रिय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदित इस जानकारी के लिए।